नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे नए यूट्यूब चैनल साइंस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने लेक्चर 3 में आपको नॉर्मल आइसोनियो एल्केन के बारे में सिखाया था। अब वहीं से अपनी क्लास को हम आगे लेकर चलेंगे। आज हम सीखेंगे नॉर्मल आइसोनियो एल्काइल। आखिर में ये क्या होते हैं, तो वहीं से चलो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें नॉर्मल एल्काइल की, तो नॉर्मल एल्काइल क्या होते हैं हमें पता है। नॉर्मल का मतलब क्या होता था, सीधी श्रृंखला। नॉर्मल का मतलब होता था सीधी श्रृंखला। और एल्काइल ग्रुप क्या होते थे, इसके लिए हमने बताया था क्या है। एल्काइल ग्रुप के लिए हमने बताया था इसमें क्या होता है, आर को हमने एल्काइल ग्रुप कहा था। और एक सिंगल बॉन्ड अगर खाली पड़ा हो तो उसको हम लोग क्या कहते थे, इसको हम लोग कहते थे एल्काइल। इसको हम लोग क्या कहते थे, एल्काइल। और एल्काइल की जगह पर हम कुछ भी रख सकते हैं। एल्काइल की जगह पर चाहे हम CH3 रख दें या C2H5 रख दें, कुछ भी रख दें, मीथेन, इथेन, कुछ भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले सीखेंगे नॉर्मल एल्काइल कि नॉर्मल एल्काइल क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें नॉर्मल एल्काइल की, इसकी बात करें नॉर्मल एल्काइल की, और एल्काइल में भी हम लोग क्या लेंगे, एल्काइल में भी हम लोग लेंगे मिथाइल, नॉर्मल मिथाइल। अगर नॉर्मल मिथाइल की बात करें तो नॉर्मल मिथाइल जो होता है, ठीक है, इसमें क्या करना है। नॉर्मल मिथाइल की अगर हम संरचना की बात करें तो नॉर्मल मिथाइल की संरचना कैसी होगी, संरचना नॉर्मल मिथाइल की संरचना में होगा क्या। अगर नॉर्मल की बात करें तो नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला तो होती थी, साथ में मिथाइल। मेथ के लिए क्या होता था हमने बताया था, एल्क में मेथ के लिए जो होता है वो एक कार्बन के लिए होता था। जैसे हमने बताया था कार्बन परमाणु की संख्या के लिए कार्बन एटम जो था, इसका अगर हम बात करें नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर, नंबर ऑफ कार्बन एटम के आधार पर एल्क का नाम सीखेंगे। इसके आधार पर मैं एल्क का नाम सीखना। अगर कार्बन परमाणु की संख्या हमने बताया था एक होता है, तो एल्क में उसका नाम क्या होता था, मेथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 2 होती थी तो उसके लिए क्या होता था, एथ। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 3 होती थी तो उसके लिए क्या होता था, उसके लिए होता था प्रोप। अगर कार्बन परमाणु की संख्या 4 थी तो उसके लिए क्या होता था, ब्यूट। हालांकि इस चीज़ों को हम कई बार आपको बता चुके हैं, तो यहीं से लेकर के हमें इसको स्टार्ट करना है। जैसे हम बात करें यहाँ पर नॉर्मल मिथाइल है, यहाँ पर क्या है नॉर्मल एल्काइल का, तो यहाँ पर क्या है नॉर्मल मिथाइल। अगर नॉर्मल मिथाइल की हमें संरचना बनानी है तो हमें करना क्या होगा, मैं बता मेथ में कितने कार्बन होते हैं, मेथ जो होता है मेथ, एल्क में जो मेथ होगा, इसके लिए अगर हम बात करें तो एक कार्बन के लिए क्या होता है मेथ, एक कार्बन के लिए मेथ होता है, तो यहाँ पर लगाएंगे एक कार्बन। साथ में हमें क्या करना है, हमें पता है कार्बन की संयोजकता होती कितनी है, 4, तो इसकी संयोजकता को हमें क्या करना है, पूरी करना है। लेकिन एक बात विशेष करके ध्यान में रखना है कि यहाँ पर एक बांड को हमें खाली छोड़ना है, जिससे कोई अदर क्रियात्मक समूह आकर के इससे जुड़ सके। और अगर एक बॉन्ड खाली पड़ा रहेगा तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एल्काइल। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या हो गया, एक कार्बन और कितने, क्योंकि एक बॉन्ड इसके अंदर खाली छोड़ने तो उसको भी बना दिया, एक बॉन्ड तो इसके हो गए। अब कितने बॉन्ड बाकी हैं, कितने बॉन्ड इसकी संयोजकता को पूरी करेंगे, 3 बॉन्ड और चाहिए। तो 3 बॉन्ड को बनाने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगा देंगे, 3 हाइड्रोजन लगा देंगे। तो जो CH3 सिंगल बॉन्ड होगा यही क्या हो जाएगा, नॉर्मल मेथिल की, नॉर्मल मिथाइल की संरचना हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें फिर नॉर्मल इथेन की, नॉर्मल इथाइल की बात करें, इथाइल कह दो या एथिल कह दो, अपने हिसाब से कुछ भी कह सकते हो। अगर नॉर्मल एथिल की बात करें तो नॉर्मल एथिल की संरचना कैसी होगी, हमें पता है एथ का मतलब, एथ जो होता है एल्क परमाणु के लिए कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2, यानी इसमें टोटल कितने कार्बन होंगे, 2 कार्बन। तो 2 कार्बन को यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा। और नॉर्मल के लिए सीधी श्रृंखला होगी, तो एक सिंगल बॉन्ड 2, और साथ में क्या है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप का इसलिए एक बॉन्ड यहाँ पर एक कार्बन पर वैसे खाली पड़ा रहेगा। अगर यहाँ पर क्या करें, इसकी संयोजकता पूरी करें तो कितनी हो जाएगी, हमें पता है इस कार्बन के एक बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन और लगाने पड़ेंगे यहाँ पे हमें, 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन के सिंगल बॉन्ड और एक इसके 4 बॉन्ड, यानी इसकी संयोजकता हो जाएगी पूरी। उसी प्रकार से अगर इस कार्बन की बात की तो इस कार्बन में देखिए टोटल कितने बॉन्ड है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, एक बॉन्ड यहाँ पर है, 2 बॉन्ड। तो इसके लिए कितने बॉन्ड और बनाने हैं इसको, 2 बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 हाइड्रोजन लगा देंगे। इस प्रकार से किसमें चेंज हो जाएगा, नॉर्मल इथाइल। उसके बाद में हम फिर बात करेंगे नॉर्मल प्रोपाइल की।
नॉर्मल प्रोपाइल की बात करेंगे तो जैसे पता है प्रोप का मतलब क्या होता है, कितने कार्बन। प्रोप जो होता है एल्क में ये 3 कार्बन के लिए होता है, और आइल का मतलब होता है खाली पड़ा हुआ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। और नॉर्मल मतलब सीधी श्रृंखला, तो यहाँ पर प्रोप का मतलब 3 कार्बन है, 3 कार्बन को नॉर्मल है तो सीधी श्रृंखला में लगा देते हैं, 1 2 और 3। इसके बाद में क्या करेंगे, इनकी हम संयोजकता को पूरी कर देंगे बस। अगर यहाँ पर बात की तो इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड है। कितने हाइड्रोजन चाहिए और इसको अपनी संयोजकता को पूरी करने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा देंगे। और यहाँ पर इसके टोटल कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, तो कितने हाइड्रोजन और चाहिए, 2 हाइड्रोजन। अगर इसके बात करें तो हमें पता है कि आइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी अल्काइल जहाँ पर एक बॉन्ड छूटा हुआ होता है, तो एक बॉन्ड पहले ही इसका हम छोड़ देंगे, खाली जो पड़ा हुआ है उसको खाली छोड़ देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसके भी 2 बॉन्ड होंगे, तो कितने हाइड्रोजन जोड़ना पड़ेगा, 2 हाइड्रोजन। इस प्रकार से जो संरचना होगी वो किसकी बन जाएगी, नॉर्मल प्रोपाइल की संरचना बन जाएगी। अब फिर अगर हम बात करें तो यहाँ पर ध्यान देना, ये जो खाली पड़ा हुआ बॉन्ड है इससे कोई भी अदर क्रियात्मक समूह आकर के क्या हो सकता है, जुड़ सकता है। उसके बाद में हम बात करेंगे नॉर्मल ब्यूटाइल की। अगर नॉर्मल ब्यूटाइल की बात करें तो नॉर्मल ब्यूटाइल में क्या होता है, नॉर्मल का मतलब सीधी श्रृंखला, ब्यूट का मतलब कार्बन की संख्या कितनी होगी, 4 हो तो उसे ब्यूट कहेंगे। आइल लगा मतलब एक खाली बॉन्ड को खाली रखना, तो नॉर्मल के लिए ब्यूट के लिए 4 कार्बन, तो 4 कार्बन बनाते हैं, 1 2 3 4। और आइल लगाया यानी कि लास्ट में हमें क्या करना है, एक खाली बॉन्ड सिंगल बॉन्ड छोड़ना है जिससे कोई भी क्रियात्मक समूह आकर के जुड़ सकता है। अब आपको पता है संयोजकता कैसे पूरी करनी है कार्बन की, बिल्कुल आप लोग इसकी संयोजकता को पूरी कर सकते हो। हमें पता है 4 बॉन्ड की, इस कार्बन के प्रत्येक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने, 4 बॉन्ड पूरे हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे, उनकी संयोजकता पूरी हो जाएगी। तो इस कार्बन के लिए तो ये बॉन्ड इसके हैं, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा दूं, 3। हाइड्रोकार्बन में केवल हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं, और हाइड्रोजन और कार्बन से इसकी संयोजकता को क्या किया जाता है, पूरी किया जाता है। फिर बात करें इस कार्बन के लिए, तो इस कार्बन की अगर हम बात करें तो इस कार्बन के 2 बॉन्ड हैं, कितने हाइड्रोजन और चाहिए, 2 हाइड्रोजन। इसके भी 2 बॉन्ड हैं, कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। और इसके भी कितने बॉन्ड, 2 बॉन्ड, तो कितने हाइड्रोजन चाहिए, 2 हाइड्रोजन। अब आप लोग कार्बन की संयोजकता को पूरी करना लगभग सीख चुके हैं, इसलिए आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में आप एक काम करना, नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल हेक्साइल, नॉर्मल पेंटाइल, नॉर्मल हेक्साइल और नॉर्मल हेप्टाइल। इन तीनों की संरचना आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इसके बाद में अब हम सीखेंगे आइसो एल्काइल कि आइसो एल्काइल क्या होते हैं। चलो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। वीडियो को पॉज करके आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग सीखेंगे यहाँ पर आइसो एल्काइल क्या होते हैं, जो कि हमें अच्छे से पता है, ठीक है। नॉर्मल को हमने सीख लिया है, बचा कौन हमारे पास है, आइसो एल्काइल। तो आइसो एल्काइल में सबसे पहले हम उठाएंगे क्या है से, आइसो एल्काइल के लिए सबसे पहला जो कंपाउंड होगा हमारे पास में वो होगा आइसोप्रोपाइल होगा आइसोप्रोपाइल, ISO आइसोप्रोपाइल की बात करें तो आइसोप्रोपाइल की संरचना कैसी होगी। अगर आइसोप्रोपाइल की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होगी, चलो देखते हैं। आइसो के लिए हम पहले से भी पढ़ के आ चुके हैं, उसमें हम लोग क्या करते थे, आइसो में जितने भी कार्बन थे आइसोप्रोपाइल में या आइसो ग्रुप ले, आइसो एल्काइल के लिए हो या आइसो एल्केन के लिए हो, जितनी भी चीजें होती थी उसमें से क्या होते थे, जितने भी कार्बन होते थे उनमें से हम क्या करते थे, एक को माइनस कर देते थे, एक को क्या करते थे, माइनस। वैसे यहाँ पर भी करेंगे, जैसे पहले हमने किया था। आइसोप्रोपाइल की बात करें तो प्रोप का मतलब कितने कार्बन होंगे, एल्क में प्रोप का मतलब होता है 3, कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। अगर 3 होगी तो हमें करना क्या है, 3 कार्बन में से हमें क्या करना है, एक को माइनस कर देना है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन और आइसो लगा है इसलिए हम एक को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो टोटल आएगा कितना, 2। कितने आ जाएंगे, 2। इसका मतलब भी हमने बताया, हमने एक को ही माइनस क्यों किया, क्योंकि ये वन साइडेड ब्रांच होती है,
एक ही पार्श्व श्रृंखला, केवल एक तरफ की ही पार्श्व श्रृंखला होती है, जिसको हम लोग क्या करेंगे, लगाएंगे इसमें। इसीलिए हमने केवल क्या किया है, एक को ही माइनस किया है। 3 में से एक को माइनस करेंगे, बचेंगे कितने, 2। अगर 2 बचेंगे तो मतलब क्या है, 2 तो रहेंगे सीधी श्रृंखला में, 2 कार्बन की श्रृंखला में रहेंगे सीधी श्रृंखला में, और एक जो होगा वो क्या होगा, एज ए साइड चेन के रूप में होगा। ठीक है। और इसमें एक बात देखिए, एल प्रोफाइल के लिए सीख रहे हैं, और प्रोफाइल के लिए तो प्रोफाइल में आई लग गया, यानी एक बॉन्ड को हमें खाली भी छोड़ना है, इस बात को याद रखें। तो टोटल 2 को हम सीधी श्रृंखला में बना दे रहे हैं, सी बॉन्ड सी। उसके बाद में हमें क्या करना है, उसका एक बॉन्ड खाली पड़ा है, जिससे कोई भी क्रियात्मक समूह आकर के जुड़ सकता है। और कोई भी क्रियात्मक समूह आकर के जुड़ेगा तो जिससे जुड़ेगा ना, उसको छोड़ करके एक हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड चेन को लगा सकते हैं। इसमें क्या करेंगे, इस कार्बन को हमने बताया एक कार्बन को छोड़ करके साइड चेन लगा सकते हैं। देखो इस कार्बन को छोड़ करके हम लोग यहाँ पर भी क्या कर सकते हैं, एक साइड चेन लगाएंगे, और ये कैसा होगा, वन साइडेड होगा, क्योंकि आइसो के लिए है, और इसमें से हमने एक माइनस खींच लिया, तो यहाँ पर एक कार्बन और बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार की जो संरचना होगी, इस संरचना को हम लोग क्या करेंगे, आइसोप्रोपाइल। अब हमें करना क्या है, आप लोगों को पता है, इनकी संयोजकताओं को हमें पूरा करना है। तो इनकी संयोजकता को कैसे पूरा कर सकते हैं, देखो यहाँ पे हमें पता है, इस कार्बन के एक बॉन्ड तो यहाँ पर है ही, कितने बॉन्ड की हो सकता है, 3, और 3 बॉन्ड को पूरा करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, 3 हाइड्रोजन लगाएंगे। यहाँ पर बात करें इस कार्बन के, तो इस कार्बन के टोटल कितने बॉन्ड हैं, 3 बॉन्ड हैं, और कितने बॉन्ड की और हो सकता है, एक बॉन्ड, और एक बॉन्ड आएगा कहाँ से, एक हाइड्रोजन लगा करके, यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देंगे, इसकी भी संरचना हो जाएगी पूरी। और इस कार्बन के भी एक ही बॉन्ड है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन लगा दोगे, 3। तो ये जो संरचना होगी किसकी हो जाएगी, आइसोप्रोपाइल की संरचना हो जाएगी। इसके बाद में अगर हम बात करें इसकी रेखीय संरचना की, ठीक है, रेखीय संरचना की, रे लाइन डायग्राम की बात करें तो कैसे बनेंगे, इसको इस प्रकार से बनाएंगे। चाहो तो आप इसको रेखीय संरचना जो है, रेखीय संरचना को मैं समझा सकती हूँ, जैसे यहाँ पे है, क्योंकि सीधी श्रृंखला के लिए इसको से बनाएंगे, चाहो तो इस प्रकार से बना सकते हो, टी सेल का इसको भी 1 2 3 कार्बन, तीनों पॉइंट पर क्या हो जाएंगे, 3 कार्बन हो जाएंगे, और एक हमारा जो बॉन्ड होगा वो खाली पड़ा हुआ होगा। इसको चाहो तो और दूसरे तरीके से भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ठीक है हमने इतना सीख लिया, और कैसे हमने बताया था वहाँ पर भी इसको घुमा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे दूसरे के लिए, आइसोप्रोपाइल हो गया, इसके बाद में आएगा हमारा आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल की बात करें तो आइसोब्यूटाइल में ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट का मतलब होता है 4 कार्बन। ब्यूट का मतलब क्या होता है, ब्यूट में एल्क के लिए क्या होता है, 4 कार्बन। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे। साथ में आइसो लगा है तो एक को हम क्या करेंगे, माइनस, और 4 में से एक को माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, सॉरी 3 बचेगा, कितना बचेगा, 3। अब हमें पता है 3 तो कार्बन हम किस श्रृंखला में होंगे, सीधी श्रृंखला में, और एक जो होगा एज ए साइड चेन के रूप में होगा। तो देखते हैं कैसे, देखो यहाँ पे 1 2 3, और हमें क्या करना है, एक साइड चेन लगाना है। अब इस साइड चेन को आप जहाँ जहाँ वहाँ पर हमने क्या कहा था, एक कार्बन को छोड़ करके लगाना है, चाहे इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर लगा दो, चाहे इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर लगा दो, कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ठीक है, एक कार्बन को छोड़ करके हमने वन साइड क्या कर दिया है, साइड बॉन्ड भी लगा दिया। अब इसकी संयोजकता आप लोग स्वयं पूरी करेंगे, इसकी संयोजकता को आप लोग स्वयं पूरी करेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता हो गया है कैसे हमें कार्बन की संयोजकता को पूरी करना है, हाइड्रोजन से ही करना है। ठीक है, उसके 4 बॉन्ड को बना करके। इसके बाद में अगर हम इसकी रे लाइन डायग्राम की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, देखो 3 कार्बन तो है सीधी श्रृंखला में, किस श्रृंखला में 3 कार्बन, 3 कार्बन तो है सीधी श्रृंखला में, और एक कैसे है, 3 कार्बन सीधी श्रृंखला में। तो सीधी श्रृंखला के लिए हम लोग ये अप्लाई करेंगे, 3 पॉइंट्स हो जाएंगे, और साथ में एक कार्बन को छोड़ करके बना देंगे। हालांकि अब रे लाइन डायग्राम भी आपको बनाना आता है, चाहो तो आप बना भी सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं आइसोपेंटाइल के लिए। आइसोपेंटाइल की संरचना की बात करें तो आइसोपेंटाइल की संरचना क्या होगी, पेंट का मतलब 5 कार्बन, 5 में से कितने को माइनस करना है, आइसो लगा है तो 1 को, और जैसे माइनस करेंगे टोटल आगे कितना जाएगा, 5 1, 5 में से 1 जाएगा, बचेगा कितना,
4। अब 4 कार्बन को कर दो सीधी श्रृंखला में, 1 2 3 4, और एक सिंगल बॉन्ड को खाली छोड़ना ही। साथ में हमें क्या करना है, एक कार्बन को छोड़ करके हम कहीं पर भी, किसी भी कार्बन को छोड़ करके क्या कर सकते हैं, कहीं पर भी साइड चेन को लगा सकते हैं। तो जहाँ पर आपकी इच्छा हो वहाँ पर लगाओ। जैसे कि इस कार्बन को छोड़ करके मैंने यहाँ पर लगा दिया एक साइड चेन, इसकी भी संयोजकता आप लोग पूरी कर ले। तो ये हो जाएगी आइसोपेंटाइल की संरचना। इसके बाद में हम लोग बात करेंगे आइसोहेक्साइल की। चलो आइसोहेक्साइल की भी बात कर लेते हैं। आइसोहेक्साइल में क्या होगा, आइसोहेक्साइल इसमें क्या है, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, 6 में से क्या करना है, आइसो लगा तो 1 को माइनस कर दोगे, आगे कितना जाएगा 5, यानी 5 कार्बन तो होंगे सीधी श्रृंखला में, 5, एक खाली बॉन्ड भी छोड़ना है। साथ में आप कहीं पर भी एक कार्बन को छोड़ करके लगा सकते हो, चाहो तो बीच में भी लगा सकते हो, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। हमने इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर एक साइड चेन लगा दिया है। हाइड्रोजन से इनकी संयोजकताओं को आपको क्या करना है, संयोजकताओं को पूरी करना है। उसके बाद में हम आपको एक दे रहे हैं होमवर्क में, आइसोहेप्टाइल को आपको स्वयं करके लाना है और इसमें कुछ भी नहीं करना, ठीक है। उसके बाद में अब हम बात करेंगे जो हमारे पास में आएगा, अब हम नियो की बात करेंगे। अब हम किसकी बात करेंगे, नियो की, क्योंकि ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद में हम बात करेंगे नियो एल्काइल की, तो इसको नोट कर लो और थोड़ा आगे बढ़ते हैं फिर से। नियो में बात करें तो नियो में क्या होता है, अब यहाँ पर आएगा हमारे पास में नियो ब्यूटाइल आएगा, तो सीधे हम पेंटाइल ले लेते हैं, क्योंकि ब्यूटाइल 4 कार्बन के लिए 2 माइनस करेंगे ठीक नहीं रहेगा, इसलिए पेंटाइल से इसको पेंटाइल से स्टार्ट होगा, नियो पेंटाइल। अगर हम बताएं हर चीज को हम इंग्लिश में यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जितने भी चाहे आईपीएससी नामकरण हो चाहे कॉमन नेम, अगर इन सब को हम इंग्लिश में सीखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से सीख सकते हैं। चाहो तो इन सब चीज़ों को जो शब्द लिखे हैं इनको हिंदी में भी लिख सकते हो, बस यही होगा, नियो पेंटाइल ही होगा, कुछ और नहीं होगा। तो इंग्लिश में लिखे सेम टू सेम वही सारी चीज़ें हैं, लेकिन अगर हम लोग इनको इंग्लिश में सीखते हैं तो आसानी से सीख जाएंगे। इसको सीखने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है, अगर हिंदी में सीखेंगे तो थोड़ा टफ होता है। इसलिए नामकरण को हमेशा हमें क्या करना चाहिए, इंग्लिश में ही सीखना चाहिए, ताकि अच्छे से हमारे समझ में आ जाए। उसके बाद में हम बात करेंगे नियो पेंटाइल की। हमने बात की थी, हमें पता था नियो में हम क्या करते थे, आइसो में तो 1 को माइनस करते थे और नियो में कितने को करना है, 2 माइनस करना है, ठीक है। और पेंट के लिए क्या होता है, पेंट की बात करें तो पेंट के लिए होता है 5 कार्बन। कितने कार्बन होते हैं, 5, और 5 में से क्योंकि नियो आया है तो हमें कितने घटाने हैं, 2 को माइनस करेंगे, जैसे माइनस करेंगे यहाँ कितना जाएगा, 5 में से 2 जाएंगे, बचेगा कितना 3, और 3 जो बचेगा फिर हमें पता है 3 कार्बन जो होंगे वो किस श्रृंखला में होंगे, सीधी श्रृंखला में। और इसमें क्योंकि 2 हमने माइनस किया है, अगर 2 माइनस किया है तो हम कहेंगे इसमें कौन सी ब्रांच होगी, 2 माइनस के साथ में नियो भी है तो एक 2 साइडेड ब्रांच होगी। कैसे होगी, 2 साइडेड ब्रांच, मतलब दोनों तरफ क्या होंगे, पार्श्व श्रृंखला से जुड़े हुए होंगे। जैसे कि बात करें तो 3 तो हमें सीधी श्रृंखला में बनना है इस प्रकार से, 1 2 3। संयोजकता हाइड्रोजन से इनकी आप लोग स्वयं पूरी करोगे। इसके बाद में कभी पेंटाइल है ना, एल्काइल है, हमने बताया था एक बॉन्ड छूटा हुआ होता है, इसलिए एक बॉन्ड इसका हम छोड़ देंगे और हमें क्या करना है, दोनों तरफ क्या लगा देना है, 2 साइडेड ब्रांच है ना, 2 साइडेड ब्रांच में करेंगे क्या, यहाँ पर आप किसी भी एक कार्बन को कहीं से भी छोड़ करके क्या कर सकते हैं, 2 साइडेड ब्रांच को लगा सकते हैं। तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो, इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर हम लगा सकते हैं। और ये बात ध्यान रखना कि ये एक ही कार्बन पर लगेंगे जो आइसो ग्रुप होंगे, सॉरी नियो ग्रुप जो होंगे, नियो ग्रुप जो होंगे वो केवल एक ही कार्बन एटम पर लगेंगे, दोनों साइड ब्रांच जो होंगी एक ही कार्बन एटम पर होंगी।
अब इनकी संरचना को आपको चोरी कर देना और ये जो होगा ये किसका होगा, नियोपेंटाइल की संरचना हो जाएगी। इसके बाद में हम बात करेंगे नियोहेक्साइल की। नियोहेक्साइल की बात करें, हेक्स का मतलब 6 कार्बन, और जैसा कि पता है नियो में क्या माइनस करते हैं, 2 को हमने कर दिया क्या माइनस, जैसे 2 को माइनस करेंगे टोटल बचेगा कितना, कार्बन की संख्या हो जाएगी 4 को रख दे सीधी श्रृंखला में, जैसे 1 2 3 4, और एक सिंगल बॉन्ड छोड़ना है, एक कार्बन को छोड़ करके हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड चेन लगा सकते हैं दोनों पे। हाइड्रोजन से आपको संयोजकता पूरी करनी है, बस इतना काम है आपका। फिर अगर हम आगे बात करें तो फिर ऐसे क्या जाएंगे, नियोहेप्टाइल भी हो जाएंगे हमारे, नियोहेप्टाइल। और नियोहेप्टाइल की बात करें तो हेप्ट का मतलब 7 कार्बन होता है, और 7 में से कितने को माइनस करना है, माइनस करोगे बचेगा कितना 5, अगर 5 बचे मतलब 5 कार्बन सीधी श्रृंखला में 3 4 5, और एक सिंगल बॉन्ड को छोड़ना भी है, खाली छोड़ देना है। एक बॉन्ड को छोड़ करके आप कहीं पर भी चाहो तो यहाँ पर लगा दो, यहाँ पर लगा दो, कहीं पर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हम लगा दे रहे हैं 2 साइडेड ब्रांच को, ये यहाँ पर भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इनको कहीं पर भी लगा सकते हो, ये आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा कार्बन को छोड़ कर लगा देंगे और थोड़ा अच्छा रहता है, ठीक है। अब आपको हम एक होमवर्क में देंगे, होमवर्क में देने वाले हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नियोऑक्टाइड का और नियोऑक्टाइड का, और एक कर लेना, रहने दो, एक ही कर लो। नियोनाइल का भी कर सकते हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, एक ही करके बता देना। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना, ताकि हम आप लोगों के कमेंट्स को देख सकें कि आपने कितना सीखा है। फिर अब हम लोग आगे बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या किया है, नॉर्मल, आइसो, नियो, तीनों प्रकार के एल्काइल को हमने सीख लिया है, याद रखना। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा नेक्स्ट हेडिंग पे। यहाँ पे एक नोट हेडिंग और डाल लेंगे, और वहीं से कुछ विशेष चीज़ों को और सीखेंगे। जितनी बातों को हमने नोट में बताया उनको ध्यान रखना, उस सब के सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ये हमारे ऑर्गेनिक के कोई भी चैप्टर हों, सभी में बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिर अगर हम आगे बात करें इसमें, तो हम सीखने वाले हैं कि आखिर प्राइमरी को हम लोग कहते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर इनको कह सकते हो 1 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, या फिर इनको कह सकते हो 1 डिग्री, 2 डिग्री, या फिर 3 डिग्री, या फिर इनको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय कार्बन परमाणु। इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय एल्काइल ग्रुप, तृतीय एल्काइल ग्रुप, लिख सकते हो एल्काइल समूह, ठीक है। अब इनके बारे में सीखेंगे कि 1 डिग्री क्या होते हैं, 2 डिग्री क्या होते हैं, 3 डिग्री क्या होते हैं, या प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी किसे कहते हैं, ये किस प्रकार के एल्काइल ग्रुप होते हैं, इनके बारे में क्या करना है, सीखना है। जैसे हम बात कर लें, अगर हम बात करें इसमें, जैसे आपको दे दिया 1 डिग्री प्रोपाइल, 1 डिग्री प्रोपाइल। अगर 1 डिग्री प्रोपाइल की बात करें तो 1 डिग्री प्रोपाइल में क्या होता है, 1 डिग्री प्रोपाइल में आप देख सकते हो, अगर इनकी संरचना की बात करें 1 डिग्री प्रोपाइल में, तो पता है 1 डिग्री का मतलब ये क्या होता है, 1 डिग्री का मतलब हम सीख कराएंगे। 1 डिग्री का मतलब तो नॉर्मल श्रृंखला में जो सीधी श्रृंखला में पाए जाएंगे, यानी एक सिंपल चेंज होगी ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे, नॉर्मल, या फिर क्या कहेंगे 1 डिग्री भी कहेंगे, क्या कहेंगे 1 डिग्री। तो नॉर्मल प्रोपाइल की जो संरचना होगी, नॉर्मल प्रोटीन जो होगा वो कैसे होगा, नॉर्मल प्रोपाइल की संरचना आपको ऐसे बताने में क्या था। एल्काइल में क्या होता है, एक बॉन्ड खाली पड़ा होता है, एक बॉन्ड क्या होता है, खाली पड़ा होता है, इसमें भी एक बॉन्ड को हमें खाली छोड़ना है, जिससे कोई अदर क्रियात्मक समूह आकर के जुड़ सके, ठीक है। तो नॉर्मल में हमने सीधी श्रृंखला बनाई थी, प्रोप है, तो प्रोप के लिए कितने कार्बन होंगे, इसकी संरचना की बात करें तो प्रोप के लिए तो 3 कार्बन होंगे, C सिंगल बॉन्ड C,
और साथ में क्या है, एक बॉन्ड को खाली नहीं छोड़ना है, इनकी संयोजकताओं को पूरी कर दो। देखो यहाँ इनके एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पर लगा दो, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन लगा दो, 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। ये जो संरचना होगी इसको हम लोग क्या कहेंगे, 1 डिग्री प्रोफाइल। और 1 डिग्री प्रोफाइल जो 1 डिग्री होता है डायरेक्टली कोरिलेट करना है जिसको नॉर्मल को, ठीक है। तो ये संरचना हो जाएगी किसकी, 1 डिग्री प्रोफाइल की। उसके बाद में हम बात करेंगे 1 डिग्री ब्यूटाइल की बात करें तो 1 डिग्री ब्यूटाइल की संरचना क्या हो जाएगी, 1 डिग्री ब्यूटाइल। अगर 1 डिग्री ब्यूटाइल की बात करें तो 1 डिग्री ब्यूटाइल क्या होंगे, 1 डिग्री का मतलब नॉर्मल, और नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सीधी श्रृंखला। तो सीधी श्रृंखला और ब्यूट का मतलब क्या होता है ना, 4 कार्बन, हमने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, ठीक है, कार्बन एटम के आधार पर। तो चलो कुछ नहीं जिसे देखते हैं, ठीक है। ब्यूट का मतलब कितना होता है, 4 कार्बन, आए हैं तो एक सिंगल बॉन्ड छोड़ना पड़ेगा। आप लिख सकते हो 1 2 3 4 और एक सिंगल बॉन्ड भी छोड़ देंगे। साथ में अगर बात करें तो एक सिंगल बॉन्ड इसके पास में, 3 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 बॉन्ड इसके पास में, 2 हाइड्रोजन, तो 2 बॉन्ड इसके पास में, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर, 2 बॉन्ड इसके भी है तो 2 हाइड्रोजन। ये जो होगा नॉर्मल या 1 डिग्री ब्यूटाइल की संरचना हो जाएगी। अब फिर अगर हम बात करें 1 डिग्री पेंटाइल, तो 1 डिग्री पेंटाइल के साथ में कैसे पेंट के ऊपर 5 कार्बन, और ये भी 1 डिग्री है तो सीधी श्रृंखला में 1 2 3 4 5 और एक सिंगल बॉन्ड यहाँ पर भी छोड़ना है। यहाँ पर भी क्या हो जाएंगे, एक बॉन्ड है तो CH3 लगा देंगे, 2 बॉन्ड है तो H2, यहाँ पर H2 और यहाँ पर भी क्या है H2, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा H2, यहाँ पर जोड़ देंगे। इस प्रकार की जो संरचना होगी इस संरचना को हम लोग क्या कह देंगे, 1 डिग्री पेंटाइल। अब इसके बाद में आपको देना है, आप बताना कमेंट बॉक्स में इसका भी जवाब। 1 डिग्री हेक्साइल, 1 डिग्री हेक्साइल, और एक बता देना 1 डिग्री हेप्टाइल। इसका जवाब आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आप लोगों ने कितना सीखा। बस इस बात को याद रखना, 1 डिग्री डायरेक्टली कोरिलेट करता है किसको, नॉर्मल को, किसको, नॉर्मल को। जो नॉर्मल में होगा वही सारी चीज़ इसमें भी होंगी, ठीक है। नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने प्राइमरी को तो सीख लिया या प्राथमिक एल्काइल समूह को सीख लिया। अब हम लोग सीखने वाले हैं द्वितीयक या 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप क्या होते हैं, इनके बारे में हमें क्या करना है, सीखना। अगर यहाँ पर बात करें 2 डिग्री की तो 2 डिग्री में क्या होता है, 2 डिग्री की बात करें तो सेकेंडरी की बात करेंगे। सेकेंडरी में क्या होता है, हमने बताया था सेकेंडरी जो होता है डायरेक्टली कोरिलेट करेगा, क्योंकि 1 डिग्री ये रिलेट करता है किसको, नॉर्मल को, 2 डिग्री रिलेट करेगा किसको, आइसो को, और 3 डिग्री जो है कहीं ना कहीं नियो के बारे में बताता है। तो इन तीनों को हम लोग आराम से सीख लेंगे। आइसो में क्या होता था, केवल 1 साइडेड ब्रांच होती थी, तो 2 डिग्री में भी क्या होंगी, 1 साइडेड ब्रांच ही होंगी, कुछ अलग चीजें नहीं होंगी। तो इनको भी कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो नॉर्मल, अगर हम बात करें नॉर्मल प्रोफाइल की, नॉर्मल तो हो गया, अपने सेकेंडरी सीखना है या 2 डिग्री। तो यदि हम बात करें सेकेंडरी या 2 डिग्री या द्वितीयक एल्काइल ग्रुप में, तो 2 डिग्री प्रोफाइल आखिर क्या होगा, 2 डिग्री प्रोफाइल क्या होगा, 2 डिग्री प्रोफाइल। अगर 2 डिग्री प्रोफाइल की बात करें, 2 डिग्री का मतलब हमने बताया था आइसो में होता है। जब इसकी संरचना बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, प्रोप का मतलब क्या होता है, प्रोप का मतलब कार्बन की संख्या 3 और 3 कार्बन जिसमें होंगे उसमें हमें क्या करना था, आइसो इसमें कार्बन की संख्या कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएंगी, और तीसरे कार्बन से हमें कोई भी क्रियात्मक समूह क्या करना रहेगा, जोड़ना रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे, 3 कार्बन बनाएंगे, 1 2 3, और जो खाली पड़ा हुआ बॉन्ड, यानी जो एक बॉन्ड में खाली छोड़ा है यहाँ पर छोड़ेंगे, तो इस कार्बन को हमें यहाँ बुलाना होगा। इसको अगर छोड़ना है तो इस कार्बन को नीचे लाना होगा। अगर आप बीच में छोड़ना चाहते हो कहीं अलग पर, मान लीजिए यहाँ पर छोड़ना चाहते हो, तो यहाँ पर हम अगर इसको इस खाली बॉन्ड को छोड़ देंगे तो इससे ज़्यादा भी ठीक रहेगा। यहाँ से कोई भी क्रियात्मक समूह आकर के इससे जुड़ सकता है। इससे क्या होगा, क्योंकि आइसो में चेंज करना है तो एक साइड चेंज होना चाहिए। मान लीजिए आप ऐसा नहीं करना चाहते तो एक जो है 2 कार्बन को तो आप सीरीज में कर दो और एक को नीचे जोड़ दो, तो एक खाली बॉन्ड यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो हमें एक खाली बॉन्ड तो कहीं ना कहीं पर छोड़ना पड़ेगा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन आप लोग पूरा कर सकते हैं। जैसे एक इस कार्बन के केवल एक बॉन्ड के कितने बॉन्ड यहाँ पर आ जाएंगे, 3। इसके लिए कितने हैं, 3 है तो एक हाइड्रोजन लगा दो, इसके लिए केवल 1 तो 3 लगा दो, इस प्रकार से।
ये हो जाएगा जो किसका 2 डिग्री, ये किसका हो जाएगा 2 डिग्री प्रोफाइल हो जाएगा। अब हम अगर बात कर लें 2 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर एक बात चाहो तो लिख सकते हो कि जो 2 डिग्री वाला प्रोफाइल होता है, 2 डिग्री प्रोफाइल जो होता है ये आइसो क्या कहलाता है, आइसोटोप कहलाता है, आइसो वाला, आइसोफॉर्म में। यहाँ पर लिख सकते हो 2 डिग्री प्रोफाइल ग्रुप इज आइसो प्रोफाइल ग्रुप। यहाँ पर लिख सकते हो, हिंदी में लिख दे रहे हैं आपको, 2 डिग्री वाला कार्बन परमाणु 2 डिग्री वाला कार्बन परमाणु 2 डिग्री वाला प्रोफाइल, 2 डिग्री वाला प्रोफाइल 2 डिग्री वाला प्रोफाइल ग्रुप, 2 डिग्री वाला प्रोफाइल ग्रुप का समूह भी लिख सकते हो। 2 डिग्री वाला प्रोफाइल ग्रुप आइसो भी कहलाता है। 2 डिग्री वाला प्रोफाइल ग्रुप भी, 2 डिग्री वाला प्रोफाइल ग्रुप भी आइसो ग्रुप, आइसो कहलाता है। इस बात को भी आप चाहो तो नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिग्री वाला प्रोफाइल ग्रुप भी क्या कहलाता है, आइसो कहलाता है। यानी आइसो भी क्या होगा, आइसो भी 2 डिग्री होगा। अब यहाँ पर बात करें, क्योंकि देखो एक कार्बन को छोड़ करके भी तो यहाँ पर क्या है, साइड चेन को इनमें जोड़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर 2 डिग्री हम ब्यूटाइल की बात करें तो 2 डिग्री ब्यूटाइल क्या होगा, 2 डिग्री ब्यूटाइल क्या होगा, अगर इसकी बात करें तो इसकी संरचना कैसी होगी। तो 2 डिग्री ब्यूटाइल की जो संरचना है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन होता है, 4 कार्बन को आप बना दो सीधे श्रृंखला, 1 2 3 4, और इसमें क्या करना है, एक बॉन्ड को हम कहीं पर भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि चाहे इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर लगा दो, चाहे इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर लगा दो, कोई भी प्रभाव पड़ने वाला नहीं। और इस साइड चेन से कोई भी क्रियात्मक समूह आकर के जुड़ जाएगा। हाइड्रोजन संयोजकता जो है कार्बन की, इसको आप अपने आप पूरी कर देंगे हाइड्रोजन से। अब फिर हम बात करें 2 डिग्री पेंटाइल की, तो 2 डिग्री पेंटाइल में क्या होगा, इसको भी देख लेते हैं। 2 डिग्री पेंटाइल में करना कुछ भी नहीं, 5 कार्बन को फिर से सीधी श्रृंखला में रखना है, 1 2 3 4 5, और एक कार्बन को छोड़ करके साइड चेन को चाहे यहाँ पर लगा दो, चाहे तो दोनों के बीच में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, साइड चेन को लगा सकते हैं, चाहे ऐसे लिख दो या फिर इनको ऐसे भी कर सकते हो, 2 3 4 5, 2 कार्बन इधर से 2 कार्बन इधर से, यहाँ पर भी लगा दो, क्योंकि एक सी साइड चेन लगाना। बस ये याद रखना हमेशा, जब कभी हम साइड चेन लगाएं तो एक कार्बन को छोड़ करके लगाएं। अगर एक कार्बन को छोड़ करके लगाएंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, यही नियम रहता है, नियम यही रहता है, एक कार्बन को छोड़ करके लगा दो। अब एक कार्बन को छोड़ करके लगाना ये तो हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है, ये पूरा फंडामेंटल है। लेकिन तो अगर आप चाहो तो 1 से 2 को भी छोड़ सकते हो, 3 को भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों के बीच में भी आ जाएगा। तो बीच में आने वाला कार्बन भी जो बीच में लगा हुआ साइड चेन होता है वो भी क्या होता है, आइसो ग्रुप ही होता है या 2 डिग्री होता है। फिर उसके बाद में हम बात करेंगे 2 डिग्री हेक्साइल की, और 2 डिग्री हेक्साइल जो है इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दें, नोट कर लीजिए इसको। फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे 3 डिग्री की। आखिर में 3 डिग्री क्या होते हैं, थ्री डिग्री की बात करें तो 3 डिग्री में क्या होते हैं, 3 डिग्री की बात करें जिसको हम लोग कहते हैं टर्सरी ब्यूटाइल। इसकी अगर हेडिंग डालें तो इसको हम क्या कहेंगे, अगर हेडिंग की बात करें तो बाकी मैंने किसी में नहीं डाला, आप लोग देख लेना, प्राइमरी में हो गया, सेकेंडरी में हो गया, टर्सरी की बात करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट करेंगे, टर्सरी ब्यूटाइल से, क्योंकि प्रोफाइल से था इसको टर्सरी ब्यूटाइल से स्टार्ट करेंगे। टर्सरी ब्यूटाइल की अगर बात करें तो टर्सरी ब्यूटाइल, टर्सरी का मतलब 4 डिग्री वाला, टर्सरी का मतलब 3 डिग्री वाला, सॉरी टर्सरी का मतलब क्वार्टरनरी मतलब 4 डिग्री वाला था, टर्सरी का मतलब 3 डिग्री वाला था, यानी 3 डिग्री ब्यूटाइल। इसको टर्सरी ब्यूटाइल लिख दो या फिर क्या लिख सकते हो, 3 डिग्री ब्यूटाइल। अगर 3 डिग्री ब्यूटाइल की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होगी, अगर इसकी संरचना की बात करें कैसे बना सकते हैं, टर्सरी ब्यूटाइल यानी टर्सरी का मतलब तो 3 डिग्री है ये, साथ में 3 डिग्री मतलब था डायरेक्टली कहीं ना कहीं
नियो ग्रुप से, ठीक है, संबंध रखता है। इसलिए हम अगर बात करेंगे तो ब्यूट का मतलब कितने कार्बन होते हैं? 4 कार्बन। 4 कार्बन को ऐसे बना दें 4 कार्बन को, क्योंकि इसमें भी हमें पता है क्या करना है। इसमें चाहोगे फॉर्मूले तैयार रख सकता हूँ 3 डिग्री में, न्यू में यहाँ पर अगर डिग्री की बात करें तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस होता है। इसमें होता क्या है, इसमें आइसो वाला फार्मूला लग रहता है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन है, जैसे आइसो में तो लगा नहीं था, लेकिन तो अगर डिग्री देखें तो डिग्रियों में क्या होता है, यहाँ पर एक फार्मूला लगता है जिसमें से क्या करते हैं, जो आइसो वाला ही होता है। उसमें जैसे 3 डिग्री ब्यूटाइल है तो 3 डिग्री ब्यूटाइल में ब्यूट का मतलब होता है कार्बन परमाणु की संख्या 4, और 4 में से हम क्या करेंगे, केवल 1 को माइनस करेंगे। अब एक ही को क्यों माइनस करते हैं, जबकि अभी तक मैंने किसको माइनस किया था, 2 को। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक जिस कार्बन से एक साइड चेन, क्योंकि न्यू या 3 डिग्री का मतलब होता है 2 साइडेड ब्रांच, और 2 साइडेड ब्रांच में होता क्या है, एक तो ऊपर कार्बन हमारा जुड़ा ही हुआ होगा, और दूसरा जो है नीचे एक खाली बांड के रूप में वैसे ही पड़ा हुआ होगा, क्योंकि ब्यूटाइल है ना, इसलिए यहाँ पर केवल एक ही माइनस करते हैं, ठीक है। तो 4 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, मतलब 3 कार्बन को सीधे श्रृंखला में रख दो, ऐसे C बॉन्ड C, और सीधे क्या करना है, मतलब एक कार्बन के लिए हमने क्या बात की कि एक माइनस किया तो एक कार्बन को छोड़ करके यहाँ पर हम लोग क्या लगा देंगे, यहाँ पर लगाएंगे एक साइड चेन, ठीक है। और एक नहीं, क्योंकि 3 डिग्री वाला है तो दोनों तरफ लगेंगे, 2 साइडेड होते हैं। एक कार्बन को यहाँ पर जोड़ सकते हैं, और एक उसी कार्बन से जुड़ा हुआ एक बॉन्ड को हम लोग क्या छोड़ देंगे, खाली, जिससे कोई भी क्रियात्मक समूह आकर के इससे क्या हो जाए, जुड़ जाए। तो इसी में हम बात करें, इसीलिए हमने क्या किया, केवल 1 को माइनस किया, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर तो जुड़ा हुआ है, दूसरा कोई भी अन्य क्रियात्मक समूह कोई भी आकर के इससे जुड़ सकता है, इसीलिए हमने केवल 1 ही को माइनस किया, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन संघ की संयोजकता को पूरी कर दो, इसके एक बॉन्ड 3 हाइड्रोजन, इसके कितने, 4 बॉन्ड जुड़े हैं, कोई मतलब ही नहीं। इसकी बात करें तो इसमें कितने, एक बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन, इसके भी एक बॉन्ड है तो 6 हाइड्रोजन। इस प्रकार की जो संरचना होगी इसे संरचना को हम लोग करेंगे 3 डिग्री ब्यूटाइल। इसके बाद हम बात करेंगे 3 डिग्री ब्यूटाइल के बारे में, बात करेंगे 3 डिग्री पेंटाइल। 3 डिग्री पेंटाइल आते हैं, टक्सिन पेंटाइल पेंटाइल है, पेंट का 5 कार्बन, 5 में से 1 को माइनस करोगे बचेगा कितना, 4। अगर 4 कार्बन बचे तो 4 को सीधे से 1 2 3 4। उसके बाद में क्या करना है, इसमें हमें एक कार्बन को छोड़ करके साइड चेन लगाना है, चाहे इसको छोड़ करके यहाँ पर लगा, चाहे इसको छोड़ करके यहाँ पर लगा, कोई जवाब पड़ने वाला नहीं। चलो मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, एक कार्बन के ऊपर जोड़ देना, क्योंकि एक को भी माइनस किया तो एक कार्बन लगाएंगे। उसके बाद में क्या है, एक खाली बॉन्ड वाला जो खाली पड़ा रहेगा, क्योंकि एल्काइल देखिए तो है, और एल्काइल में हमने लगाया एल्काइल ग्रुप, आर का एल्काइल ग्रुप, जिससे एक बॉन्ड का खाली पड़ा तो एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, एक खाली बॉन्ड छोड़ देंगे, इसीलिए हमने यहाँ पर एक माइनस किया। हाइड्रोजन से इसकी संरचना को आपको पूरी कर देना। अब हम बात करेंगे 3 डिग्री हेक्साइल की। 3 डिग्री हेक्साइल की बात करें तो हेक्स का मतलब कितने होते हैं, कार्बन परमाणु की संख्या 6 में से 1 को माइनस करो, बचेंगे कितने, 5 को कर दो सीधी श्रृंखला, 5 कार्बन है, 5 को सीधे श्रृंखला में कर दो, 6 में छोड़ो, 1 2 3 4 5, एक कार्बन छोड़ दोगे, चाहे इसको छोड़ दोगे यहाँ पर, चाहे इसको छोड़ दोगे यहाँ पर, तो चाहो तो इन दोनों के बीच में भी लगा सकते हो, जैसा कि अभी मैंने बताया, आप कहीं पर भी लगा सकते हो। चलो उस टाइप का तो हमने हमेशा किया है। अब यहाँ पर एक थोड़ा अलग करते हैं, यहाँ पर एक कार्बन लगा देंगे, और हाइड्रोजन से सभी की संयोजकताओं को आप क्या कर देना, पूरी कर देना। इस प्रकार से क्या होगा, ये 3 डिग्री वाला क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल हो जाएगा, सॉरी हेक्साइल हो जाएगा। और एक मैं आपको दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, 3 डिग्री हेप्टाइल का, हेप्टाइल, ठीक है। 3 डिग्री हेप्टाइल का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, बाकी तो सब कुछ खत्म ही हो गया है। इसे हम यहाँ पर बात करें नोट में, एक नोट और बचा है जिसको हम लोग पढ़ लेंगे, बस इसके बाद में काम क्या हो जाएगा, इसका खत्म हो जाएगा। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक एकदम कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको जो नेक्स्ट रीडिंग में आनी है, इसमें सीखना है हमें कार्बन का संकरण, कार्बन का संकरण, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ संकरण। अगर कार्बन के संकरण की बात करें तो इस टॉपिक को मैंने जो सबसे पहले वीडियो अपलोड किया है उसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि कार्बन का संकरण आखिर में होता क्या है।
तो आप लोग एक काम कीजिएगा, जितना हमने पढ़ाया है आज इसको यहीं से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में जो कार्बन का संकरण है वहां तक नोट करने के बाद में उसके बाद में अगली हेडिंग डाल करके कार्बन का संकरण जो है वो पहले वीडियो से जो सबसे पहले अपलोड की थी हमने, कार्बन का संकरण जैसे आप डालोगे तुरंत वो टॉपिक आपके सामने आ जाएगा। तो इसको वहां से पढ़ लेना और नोट कर लेना, जो कि ऑलरेडी नोट है। तो यहाँ से आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पूर्णतः क्या होता है, खत्म होता है। अब आगे हम लोग किसी इम्पोर्टेंट चैप्टर को उठाएंगे जिसमें आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जाएंगी, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, धन्यवाद।